सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्क मरुदगणेभ्यः नमोऽस्त्वनन्ताय शास्त्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि जुगदारुणे नमः। स्वामी जी हमारे बीच महामंडलेश्वर असंगानंद जी मौजूद है। आप परमार्थ निकेतन के फाउंडिंग मेंबर हैं और आपका परमार्थ निकेतन से 60 साल से ऊपर का से जुड़े हुए हैं। आपकी उम्र 89 ईयर्स है और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं स्वामी जी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि स्वामी जी, ये सनातन क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और हम इसको जीवन में साक्षात्कार आत्मसात कैसे कर सकते हैं और उससे हमारे जीवन में क्या योग्यता, क्या उपलब्धि और हमारे जीवन में हमें क्या प्राप्त होगा। हम सबका बड़ा सौभाग्य है, हमने आपने इस भारत भूमि में जन्म ग्रहण किया है। आप जानते हैं दुनिया में हर देश का इतिहास है, कब देश पैदा हुआ उसका इतिहास मिलेगा आपको। भारत अनादि है, इसका इतिहास नहीं है कब भारत स्थापित हुआ, किस दिन भारत बना, ऐसा नहीं, ये अनादि है। विशेष बात इसलिए हमारे मनु जी ने अपने मनुस्मृति में लिखा है। मैं ये मनुस्मृति बड़े बड़े जज लोग कोर्ट में इसका जो है उदाहरण देते हैं, प्रमाणित मानते। मनु प्रतिज्ञा करते हैं, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेदन पृथिव्याम सर्वमानवाः। पृथ्वी में सब लोगों ने, सारी पृथ्वी को कही जा रही है, सारी पृथ्वी, पृथिव्याम सर्वमानवा, पृथ्वी में सभी लोगों ने अपने अपने चरित्र की शिक्षा हमारे देश के विद्वान लोगों से ग्रहण की है। शिक्षा, शिष्टाचार, सदाचार, सभ्यता, मानवीय गुण, ये सब ये हमारे भारत की देन है। तो हमारा देश भारत, और ये भारत जो है ना, इसके विषय में कहा जाता है, कोई तो कहता है कि राजा भरत हुए हैं दुष्यंत के पुत्र, दुष्यंत शकुंतला के जो पुत्र हुए शकुंतला, उनके नाम से एक बार भास्कर राजा वो थे, उनके नाम से इसका नाम भारत पड़ा। विद्वान लोग कहते हैं इसका नाम भारत क्यों है? भारत, भा माने प्रकाश, ज्ञान, सत्य, भा, ये शाब्दिक अर्थ है व्याकरण के अनुसार, विचारों में आपको ग्रामर के अनुसार, संस्कृत ग्रामर में भा शब्द का ये अर्थ है। भा माने ज्ञान, प्रकाश, सत्य, परमानंद की खोज सबसे पहले भारत से प्रारंभ हुई, इसलिए हमारा देश आध्यात्मिक देश का रहता है। और बड़ी विचित्र बात यह है कि अथर्ववेद में आता है कि हम लोग वहाँ वेदों को मानते हैं ईश्वरकृत। वेद किसी ईश्वर, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ईश्वरकृत है। इसलिए वेदों के मंत्रों में लिखा रहता है, ये मंत्र का दृष्टा ऋषि, सृष्टा नहीं, बनाने वाला नहीं, दृष्टा। जब प्रलय होता है तो सारे वेद के मंत्र आकाश में आ जाते हैं, ऋषि मुनियों के हृदय में फिर आ जाते हैं, पवित्र हृदय में। ऋषियों नहीं लिख देते उनको। अनादिकालीन संस्कृति हमारी, सब सनातन संस्कृति
सनातन परमात्मा, सनातन जगत का मूल तत्व सनातन। सनातन माने अनादि जन्म मृत्यु से रहित जो तत्व है, इसका नाम सनातन है। ये सनातन संस्कृति हमारी है। और फिर आसास है कि परमात्मा ने अपनी माया को आदेश दिया, मैं एक से अनेक होना चाहता हूँ, इसलिए तुम बनाओ, संस्कार बनाओ। तो माया ने 84 लाख शरीर बना दी। 84 लाख शरीर माने प्रजातियां, लाखों लाख, जैसे 4 लाख बानर की प्रजातियां हैं, 30 लाख पशु आदि हैं, पक्षी कितने प्रकार के हैं, ऐसे करके 84 लाख। और फिर बाद में मानव शरीर बनाया भगवान ने। सोचा कि जो 84 लाख है ना, ये तो भोग योनिया है, जिनका कल्याण कैसे होगा? कल्याण के लिए कुछ शरीर बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, उसके लिए नया शरीर बनाना पड़ेगा। तब भगवान ने विशेष शरीर अपने से मिलन कर के लिए भगवान ने मानव शरीर बनाया। ये ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ कृति महाभारत में भागवत में आता है नमानुषात् श्रेष्ठतरम किंचित। मानव शरीर को छोड़कर कुछ भी दुनिया में श्रेष्ठ नहीं है, सबसे श्रेष्ठ मानव शरीर। आपने देखा होगा बहुत जगह कि भगवान कृष्ण जो सनातन सत्ता है ना, उसका अपना कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, सब उसके नाम, सब उसके रूप। भक्तों के कल्याण के लिए सनातन सत्ता में जो 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 निर्गुण है, निराकार है, अपने अपनी रूप रहित है, उसने भक्तों के कल्याण के लिए नाम रूप को स्वीकार किया। तो वो श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ, राम के रूप में प्रकट हुआ, भगवान शंकर के रूप में प्रकट हुआ। मैंने आकार, सब आकार एक ही के आकार है। वो सनातन सत्ता तो सच्चिदानंद रूप है, उसका जो आईडी है ना, सनातन सत्ता का जो आईडी है, असली आधार, कहते हैं ना आधार कार्ड लाइए अपना, आप कहीं जाते हैं, आधार कार्ड उस पर क्या है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद है वो। एक बार सपने में मैंने श्री कृष्ण से पूछा, मैंने कहा मंदिर में हम जाते हैं, ये बहुत दिनों की बात है, बहुत दिनों की बात है, जब मेरी 24 वर्ष की अवस्था थी तब की बात है। मैंने कहा मंदिर में हम जाते हैं हम, तो मंदिर में बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, भगवान कृष्ण अलग हैं, शंकर जी अलग हैं, विष्णु जी अलग हैं, सब है, हनुमान जी अलग हैं। मैंने तो भगवान अनेक हो गए। तो और हमने कहा आपने श्री कृष्ण से, मैंने कहा सपने में, क्या आपने तो गीता में कहा कि मैं एक बात करवाता हूँ सब में, मैं राम हूँ, मैं भी श्याम हूँ। मुझे क्या समझते हो? गाट लगाई उन्होंने। हाँ, ये मेरी माया से बना है, ये मैं नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। ये मैंने अपनी माया से राधा कृष्ण, सीताराम, शंकर पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, हनुमान देवी, सब ये मैंने अपनी कल्पना से, अपनी माया शक्ति से बनाए। किस लिए? लोग अपना मन लगा सके, इसलिए केवल। उसको पकड़ के मत बैठिए, रूप को मत पकड़िए, रूप वाला जो है परमात्मा वहाँ मन ले जाएंगे। तो आपको यही प्रसंग में बात बताते हैं। एक बार तो मैंने जो बात पढ़ी थी कहीं, ये पढ़ी थी सत्य कि एक बार स्वामी विवेकानंद व्यवहार करते हुए, बड़ा अपने नाम, अपने समय में उनका बड़ा नाम था, बड़े भारी विद्वान थे, पहुँचे महापुरुष थे, उनके ऊपर गुरु जी का आशीर्वाद था प्रभुरा। तो वो पहुँचे वहाँ, आपकी मद्रास पहुँच गए, चेन्नई। हाँ, तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा हाल था, ठहरा दिया वहाँ। तो वहाँ तख्त पड़ा था, तख्त के ऊपर एक भगवान कृष्ण का चित्र था बहुत बड़ा, वही उनको बैठा दिया। विद्यार्थी आ गए सब, वो विद्यार्थी प्रणाम करने लगे, बैठ गए। तो विवेकानंद जी ने कहा कि विद्यार्थी हूँ, मैं तुमसे प्रश्न करना चाहता हूँ, सोच के उत्तर दो। और आपने देखा होगा श्री कृष्ण, श्री राम और नारायण विष्णु, इन सबके नीले शरीर आपको दिखाई पड़ेंगे, कहीं आप जाइए। उनके आराधि नीलाम्बर श्याम गोवर्धनम, राम जी वर्णा करते थे नहीं, नीलाम्बर, नील शब्द आया करिए। हाँ, तो वहीं पर एक बैठे थे विद्यार्थी पुराने, नाम क्या था पता है आपको? राज गोपालाचारी। हाँ, वो उस समय विद्यार्थी थे वहाँ, वो विद्यार्थी थे उस समय। अच्छा, हाँ, अब उठ खड़े हुए। दूसरी मिनट बात, थोड़ा देखिए, ये श्री कृष्ण नीलमणि के नहीं है, नीलमणि दिखाई पड़ रहा है,
इनको दिखाई पड़ रहे हैं। नील बड़ी बात का प्रतीक है। कोई नीला दिखाई पड़ रहा है वो अनंत है। जो अनंत होता है वो नीलापन दिखाई पड़ रहा है। सत्य। और नीलपन इसलिए है कि वो जो है सब जगह पूरे के पूरे हैं, उनका कोई वो छोड़ नहीं। कहाँ नीचे से आए, कहाँ ऊपर तक गए, कहाँ पता नहीं कितना लंबा चौड़ा, ये सब ऐसा ही है। दो दृष्टांत दिए उसने, राजगोपाल साहब दो दृष्टांत दिए कि देखिए समुद्र है। अब हमने देखा है यहाँ आपके जो है वहाँ आपके उड़ीसा में सोमनाथ में समुद्र की लहरें ऐसे आती है, ऊपर से हर करते हुए आती है, भय लगता है हर आ रही। अब समुद्र का जल वो देखिए नीला मालूम पड़ता है। नीला तो नहीं है, नहीं, जल तो श्वेत ही है। क्यों नीला मालूम पड़ रहा है? नीला क्यों मालूम पड़ रहा है? क्यों अनंत है, असीम। उसकी गहराई का पता ही नहीं, कितना ऊंचा कितना बड़ा, इसलिए नीला मालूम पड़ रहा है वो। इसलिए मालूम पड़ रहा है नहीं नीला वो। जो अनंत होगा, गहरा होगा, सब जगह होगा, बिना पार्ट के, उसके पार्ट किए जाएंगे पूरा का पूरा, तब वो नीला दिखाई पड़ता है। दूसरा दृष्टांत आकाश का दिया, तो दिन में आकाश खुला हो तो नीला है कि नहीं? रंग तो ये पोता क्या है, फिर नीला क्यों बताइए? क्यों? आकाश अनंत है, पूरा का पूरा है, जहाँ पूरा का पूरा है, इसलिए आकाश नीला मालूम पड़ता है। तो जिसलिए आकाश नीला न होते नीला मालूम पड़ता है, अनंत होने के कारण, समुद्र का जल अनंत होने के कारण नीला मालूम पड़ता है। इसी प्रकार से वो सनातन सत्ता जो परमात्मा है, वो सनातन सत्य है ना वो, तो वो जो है वो भी पूर्ण है। अर्जुन ने भगवान से, महाराज अर्जुन को भी ध्यान आ गया, उसको सनातन सत्य का ध्यान आ गया। गीता में 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा, महाराज सनातनत्वम पुरुषो मतो में, मेरे होते आप सनातन है। अरे भगवान ने कहा तुम कहाँ से आ गए? अरे तुम्हारे इधर मैं बैठा हूँ। 15वें अध्याय में कहा उन्होंने, भगवान ने, ममई वाशो जीवलोके जीवभूता सनातन। सनातन 7वां श्लोक है 15वें अध्याय का। तो इसलिए ये सनातन जो है ना, ये सनातन, तुम भी अर्जुन, तुम भी सनातन क्यों है? क्योंकि परमात्मा बैठा सनातन हमारे अंदर, तो हमको जब भी अनुभूति होगी, मैं आम ब्रह्मात्मा अनुभूति ऐसी होगी, मैं ही सब जगह हूँ। और इसीलिए उद्धव जी भगवान ने कहा सबसे उत्तम भक्त मेरा कौन है? हमने शिव भागवत में प्रमाण दे रहा हूँ मैं आपको। भागवत में लिखा है मेरा उत्तम भक्तों में भी उत्तम भक्त कौन है। तो ध्यान देना क्या कहा उन्होंने, मूर्ति पूजा को नहीं बताया। और देखो मूर्ति पूजा कर, मूर्ति की पूजा नहीं होता है, ध्यान देना। मूर्ति पूजा माने मूर्ति में पूजा। हम लोग सोचते हैं मूर्ति पूजा कर रहे हैं ना, मूर्ति में उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी दान कर रहे हैं, है कि नहीं? तो भगवान ने कहा अर्जुन उद्धव से कहा, क्या कहा? सर्वभूतेषु, ध्यान देना है, देखो प्रमाणित श्लोक है ये। सर्वभूतेषु व्यापश्येत् भगवद भावम् आत्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवतोत्तमः। भगवान के भक्तों में उत्तम भक्त कौन है? जो सारे प्राणियों में अपनी आत्मा रूप भगवान को देखता है। भगवत भावम् आत्मनः, हमारे आत्मा रूपी भगवान को सब देखता है, मेरी आत्मा। तो प्रेम रहेगा, आनंद ही होगा वहाँ। तो फिर जहाँ अपनत्व होता है, प्रेम होता है, तो सबके प्रति अपनत्व हो जाएगा आपका। पशु पक्षी बीज पतंग सब संसार सब मेरे अपने रूप में, सब मैं ही हूँ। हमें भी इधन सर्वम, मैं ही सब, यह अनुभूति हो जाएगी। फिर इसलिए ईशावास उपनिषद 6 मंत्र में संकेत किया, ईशावास में संकेत किया 6 मंत्र में कि जिसके अंदर सनातन सत्ता जग गई, सनातन सत्ता माने आत्मसत्ता जग गई कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। सर्वभूत यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। सारे भूतों को, अनंत सारे भूतों को अपनी आत्मा में देखता है। तो ये अर्थ शब्द कर ईशावास का 6 मंत्र है। सर्वभूतेषु यहाँ पश्येत् भगवत भावम् आत्मनः। आप भी आत्मा का भगवत भाव सब में देखता है, सब में आत्मा भी भगवान विद्यमान है। और भूतानि भगवती आत्मनि, और भूतों में मैं इस सब में, भगवान सब में, ऐसा जो देखता है तब ये भागवत उत्तम, वही का श्लोक है।
वो भगवान भक्तों में उत्तम भक्त है। अब देखिए, हम तब तक सनातन को नहीं पाएंगे तब तक कल्याण कैसे होगा। सनातन माने जो द्वितीय अविनाशी जो सत्ता है, नाम रूप रहित, जिसमें संसार कल्पित है। सारे नाम रूप उसी के, का अपना कोई नाम रूप नहीं, सब नाम रूप उसके। जो उसमें जज्ञा वो किसी पर लिखाऊं, इसीलिए भगवान शंकराचार्य के शिष्य हुए खंगजान, उन्होंने किसी को लिखा है, हुए माई पर मैं कौन हूँ। क्या कहते हैं चलान शंकराचार्य का वचन, क्या कहते हैं, हुए मुल नाम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न वनी गृहस्थो भिक्षुर न चाहम। सब काट दिया। नहीं जो बोध रूपा, मैं बोध रूप, बोध माने ज्ञान, जिस ज्ञान से सारे ज्ञान होते हैं, वो ज्ञान मेरा स्वरूप है। मैं मनुष्य नहीं, इसके माने आकृति रहित, मेरी कोई आकृति नहीं। मनुष्य की आकृति होती है, अतः मनुष्य आकृति में ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण मनुष्य के ही होते हैं। और ब्रह्मचारी गृहस्थ बना पर संन्यास ये भी शरीर के ही होते हैं। आत्मा कहते हैं इसका, ये सब कर दिया, एकदम कटाव कर दिया। नाम मनुष्यो पहले पर यही जगह कर दिया, हमको पहला अहंकार में कहाँ तो मनुष्य हो ही नहीं है, अहम कर दिया, हमारा जो अशुद्ध हमें कर दिया नाम मनुष्यो। उसके साथ में फिर जो अहंकार झूठे आ गए ना कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये करने गए। तो वहाँ के न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा, फिर क्या कहा कि फिर ब्रह्मचारी गृहस्थ भानाप्रस्थ संन्यास चार आश्रम होते, वो भी मैं नहीं। वो शरीर संबंध है, आत्मा से कहता है मनुष्य का। तो कहते न ब्रह्मचारी न वनी माने वानप्रस्थ है, गृहस्थ हो न गृहस्थ, और भिक्षुर न जाम, सन्यासी भी नहीं। ये सब ऊपर की बात है, इसमें क्या रखा है, मैं तो मैं, वो क्या है, निज बोध रूपा। बोध माने ज्ञान। कौन सा ज्ञान, सब्जेक्टिव ज्ञान, ऑब्जेक्टिव ज्ञान नहीं, जो किसी को ऑब्जेक्ट न बन सके। वो सब्जेक्ट है, इसको कोई जान नहीं सकता है, वो सबको जानता है, वो सबको जानता है, उसको कोई नहीं जाने जा सकता। वो सब्जेक्टिव ज्ञान है, सत्य। तो मैं सब्जेक्टिव ज्ञान जवान हो जाए, फिर बीच में संसार कल्पित है। फिर कहते जैसे सिनेमा के पर्दे पर सब दिखाई पड़ रहा है, सब उसकी तरंगें आ रही हैं, हलवाइयों की दुकान लगी हुई है बढ़िया बढ़िया, लोग लड़ रहे हैं, कहीं युद्ध हो रहे हैं राम रावण के, सब दिखाया, कुछ नहीं, सब दिखाई पड़ रहा है सिनेमा के पर्दे पर। पर्दा कौन है, बोध ज्ञान, हमारा ज्ञान रूप आत्मा है, वही पर्दा है। अब उसमें सब दिखाई पड़ रहा है। देखिए आप साक्षात परमात्मा है, आप साक्षात सनातन है, कहाँ खोजने जा रहे हैं सनातन को, आपकी आत्मा सनातन है ना, क्योंकि आप सबको देख रहे हैं, सबको आपका अनुभव हो रहा है। ये मैं देख रहा हूँ, सब बदल रहा दुनिया, देखिए कितने लोग आए, कितने गए हैं। मेरी 100 वर्ष की अवस्था हुई, मैं दुनिया को मैं देख रहा हूँ, छूट गई, तो फिर क्या मतलब रहा, सनातन स्तंभ में सनातन प्रातःकाल करके अपने सनातनपन का और बोध रूप में ज्ञान रूप है, सब्जेक्टिव ज्ञान। मैं किसी का ऑब्जेक्ट नहीं बन नहीं, सदा सब्जेक्ट रहूंगा। बिल्कुल। ये भावना जो हो जाए तो बात कल्याण आनंद हो जाए, तब सनातन जानने का ये फल मिलेगा। देखिए आप, ये सत्य से समझिए, आपने कितनी संक्षिप्त में शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हमारी पहचान कराई, कौन हो क्या करें। और हमारे वो हमारे लोग हम बोलते हैं कि फ्रॉम समबडी टू नोबडी टू एवरीबडी। जो आपने कहा, जो तुम हो उसको वो करके, तो ये जो, तो सभी जो आपकी जो चर्चा है, इससे विदेश के अंदर ये लोग मानते हैं कि भाई हम विदेशी लोग जो हैं, वो जो आध्यात्मिकता में बड़ी रुचि रखते हैं, तो वो समझते हैं कि हम अवेकनिंग रियलाइजेशन और एनलाइटन, 3 स्थिति मानते हैं कि अवेकनिंग मीन हमको मालूम पड़ जाए कि हम कौन है, एक रियलाइजेशन की हम उसको अनुभव में लाए जो आपने बताया, और फिर जब हम सब में अपने को देखेंगे और अपने में सबको देखेंगे, ये जब प्रेम हो जाएगा, अपनापन आ जाएगा, तो फिर हम अपने जीवन का मकसद एक या द्वितीय सत्ता वही है ना,
इसलिए वहाँ तो प्रेम ही प्रेम है। दूसरे में जो आता है तब प्रेम की कमी आती है, या दूसरा ही नहीं, प्रेम में हो जाएगा जी, प्रेमी। संसार प्रेम में। इसलिए मैं आनंद रूप हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं आनंद रूप हूँ, तो सब आनंद रूप है। बराबर। नहीं तो स्वामी जी आपने आज तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा सनातन भाव है ये पूर्णतः है, बनेगा बराबर। बनेगा। हाँ, हमको बनना जरूरी है, आवश्यक है। क्योंकि आज विश्व में इतने युद्ध हो रहे हैं, इतनी कष्ट हो रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि अपना तेरा मेरा हो रहा है, एक दूसरे से नफरत है। तो ये सब जब अपनापन एकता आ जाएगी कि हम एक ही सत्ता से एक ही संसार में ये धर्मान जो वास्तविकता है। हाँ, और आप अगर ध्यान से देखिए अपने में ना, आपको लगेगा मैं देख रहा हूँ, मैं कौन हूँ, तो मैं देखने वाला ही हूँ। देखिए प्रातः काल जब उठते हैं तो हमें सबसे पहला ज्ञान किसका होता है? सबसे पहले अपना ज्ञान। जैसे उठे गहरी नींद में है और 6 बजे की आवाज़ 2 बजे, अब 2 बजे सबसे पहले अपना ज्ञान, मैं होश आ गया, है ना? हाँ, अरे भाई ये बताओ यार, ये लोटा रखा था कहाँ चला गया? ये काम बाद में हुआ ना, पहले वही अपना ज्ञान मैं हूँ, उसके बाद लोटे की याद आएगी। फिर मैं कहूँगा हाँ देखो भाई भगवान सूर्य आ गए आकाश में, उधर देखो वो कल एक आदमी सोया था, कहाँ चला जाए दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये सारी बातें बाद में, पहले मैं, ये सत्य, मैं हूँ आम आदमी, पहले अपना साक्षात्कार। तो ये इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप, मेरी आत्मा माने ज्ञान, आत्मा का पर्याय है ज्ञान, ज्ञान माने आत्मा, जो ज्ञान सबको जानने वाला ज्ञान है। तमेव भान्तं अनुभाति सर्वम सत्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ऐसा उपनिषद में आता है। बिल्कुल उसके ज्ञान से ही सारे ज्ञान होते हैं। तमेव भान्तं अनुभाति सर्वम, सत्य भाषा उसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, वो आप हैं, कोई बाहर नहीं। तो समझिए कि ये जो मैंने संतों से ये मेरे को समझ है कि जो उत्पत्ति ब्रह्मांड की हुई थी ये ओम के नाद से। देखिए ये सब ऐसी मान्यता है, ये की मान्यता, कल्पना की जाती है। कल्पना है। सच्ची बात ये संगति लगाते हैं ना, कहाँ से आया ये सब, कहाँ से आ गया, कहते भाई कोई कर रहा होगा, तो ऐसी सब उत्पत्ति बताई जाती है। वास्तव में तो सनातन सत्य एक ही है और वही जगत के रूप में है, उसको जान नहीं सकते हैं, वो तो है, वो हमारा स्वरूप है। संग। हाँ, और वही बना हुआ है सब। उसने क्या कहा? ये लिखा मैं बनाऊं हो जाऊं, है नी? मंत्र कहता है सनातन मैं हो जाऊं, ये कौन बहुश्याम, ये मंत्र है वेद का। मैं एक हूँ और अनेक हो जाऊं, अनेक बनाऊं नहीं, हो जाऊं। इसमें मैं सब बन गया। अब भाई दृष्टि वो खो गई, ऐसी दृष्टि हम सब अलग देख रहे हैं, और फिर हम ये भी मैं से पहले कुछ है ही नहीं। ठीक, अनंत आनंद असीम, ये बात है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये चर्चा करके, और हमारे सभी लोगों को इससे आपसे प्रेरणा मिलेगी, श्रद्धा प्रेम मिलेगा, और हम सब लोग देश प्रेम के लिए, समाज के लिए श्रद्धा विश्वास से इस कार्य में कार्यरत रहें। तो ये सब वो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बढ़िया। इस पूरे पॉडकास्ट सीरीज में स्वामी असंगानंद जी ने हमारे से बातचीत की और हमारे को एक नई दृष्टि प्रदान कर, उस से हम सब लोगों को एक नई आध्यात्मिक दिशा मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, और हम अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। स्वामी जी एक अभूतपूर्व संत हैं जिन्हें पूरा जीवन आध्यात्मिकता में समर्पित किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि स्वामी जी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सदा हमें आशीर्वाद देते रहें।